Good morning all of you. In last week we have studied in atmospheric refraction, and before that we have understood the concept of dispersion of light, and in this colorful world and human eye we have completed the so many topics. But according to CBSE there is one topic like correct defect of vision, and their correction is already deleted, but I have explained, so if you want then you can study from that video. And now today we are going to start about the atmospheric refraction. So before going to know about the atmospheric refraction, all of you must know about the refraction. Refraction we have completed into the last chapter. Simply, if you want to know about the refraction, then you can say that whenever a ray of light passing through the one medium to another medium, then it will get deflect from its original direction, which is known as the refraction of light. So refraction of light जो आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, वो अपन ने पढ़ा था थ्रू द लेंस. ओके, सो वहां पे दो टाइप के लेंस थे, एक आपका था कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स था. एंड थ्रू दीज लेंसेज यू हैव आल्सो फॉर्म द इमेजेस विच वाज टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन. ठीक है. एंड उसके अलावा जो रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा था वो ग्लास स्लैब के थ्रू भी पढ़ा था. एंड देन उसके अलावा अगर अपन बात करें कि वाटर होता है या एयर होती है, तो एयर टू वाटर जब रे ऑफ लाइट जाती है तो भी वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको भी हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. या फिर रे ऑफ लाइट जो है वो एयर टू ग्लास जाती है तो भी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर कम्स इनटू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मीन व्हाट, कि जब रे ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाती है. ओके, whenever ray of light travels from one place to another place in this atmosphere, then due to the atmosphere, or you can say that components of atmosphere, atmosphere के अंदर जो components होते हैं, like air होती है, तो air के अंदर composition होता है बहुत सारी gases का, dust particles का, उन सब के थ्रू क्या होती है, light scatter होती है. scatter होने का मतलब क्या होता है, what is the mean of scattering of light? scattering of light means that कि एक जगह से दूसरी जगह अगर रे ऑफ लाइट जाती है तो जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स है या जो उस वे के अंदर उसको पार्टिकल्स मिलते हैं, चाहे वो गैस के हों, चाहे डस्ट के हों, चाहे किसी भी चीज के हों, उनके थ्रू जाती है, मतलब उसके अंदर से. ओके, तो जब भी रे ऑफ लाइट उन पार्टिकल्स के थ्रू जाती है तो वहां पे क्या होती है, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके, एंड जब भी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से ड्यू टू दैट पार्टिकल्स रे ऑफ लाइट डिफ्लेक्ट होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ओके, अब बात ये आती है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो भी होता है उसके रिजल्ट से या फिर उसकी वजह से जो है वो बहुत सारी फिनोमिनन होती है, जिसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट है. ठीक है. और इसके अलावा जो टिंडल इफेक्ट है, ये सारी चीजें जो है वो अभी हमें स्टडी करनी है. सबसे पहले अपन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझते हैं. देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मीन दैट कि रे ऑफ लाइट यहां से आती है. सपोज दैट ये सनलाइट जो है उसकी रेज आ रही है. ठीक है. अब ये जो लेयर है ये आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर है. इससे ऊपर क्या था, ये यूनिवर्स है. ओके, तो यूनिवर्स में नो एटमॉस्फेयर. अब अगर एटमॉस्फेयर नहीं है कहीं भी, दैट मीन्स वहां पे क्या होता है कि कोई भी रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन टेक प्लेस नहीं होगा, बिकॉज लाइट नेवर रिक्वायर्स एनी मीडियम. ओके, लाइट नेवर रिक्वायर्स एनी मीडियम. अब यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, ये एटमॉस्फेयर के अंदर
ठीक है। अब इन एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या होगा, या तो ये इधर जाएगी, ठीक है, और या फिर क्या होगी, ये इधर जाएगी, ठीक है, यानी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। सो वंस द रे ऑफ लाइट गेट डिफ्लेक्ट थ्रू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, देन इट्स कॉल्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ ray of light take place by scattering through atmosphere। तो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं, लाइक गैस के भी वो पार्टिकल हो सकते हैं, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ गैसेस जो होता है वो एटमॉस्फेयर में होता है। एंड देन यहाँ पे इसके अलावा जो है वो डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, जो आप नेक्ड आइज जो होती है उनसे देख सकते हो। जब भी अपने रूम के अंदर वेंटिलेटर से लाइट आती है तो आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर के अंदर कितने रे ऑफ डस्ट पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, समझ गए। तो वो फ्रीली मूव करने वाले पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, यानी एक मीडियम प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू लाइट आगे जाती है, तो उसको क्या मिलता है, एक वेव मिलता है, समझ गए। तो यहाँ पे जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। अब जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो है वो फिनोमिनन होती है, उनमें सबसे पहली है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का मतलब क्या होता है कि रियल में जो सन होता है उसकी लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होकर के और किसी भी पर्टिकुलर प्लेनेट जो है या स्टार जो है उन पे गिरती है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली गिरती है। तो वहाँ पे जब भी स्टार के ऊपर वो रे ऑफ लाइट गिरती है फिर उनसे टकरा करके अपनी आंखों तक आती है, ठीक है। तो जब वहाँ से रे ऑफ लाइट अपनी आंखों तक आती है तो वो बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो होती है उनसे क्या होकर के आती है, स्कैटर होकर के, समझ गए। तो जब भी रे ऑफ लाइट अगर एटमॉस्फेयर के थ्रू स्कैटर होकर के आपकी आंखों तक पहुंचती है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। यानी कि जो रियल में स्टार हैं उनकी पोजीशन फिक्स है, जो रियल में स्टार है उनकी पोजीशन फिक्स है, ओके। लेकिन उनकी पोजीशन फिक्स होने के बावजूद भी वो अपने को क्या टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना। उसके पीछे जो रीजन है या जो लॉजिक है वो क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि दो पोजीशन होती है इनकी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मीन्स कि अगर आपके पास में एक स्टार है उसकी ओरिजिनल पोजीशन है और दूसरी जो है उसकी एपरेंट पोजीशन है, ठीक है। ये दो पोजीशन है, ये अपने लिए जो विजिबल होता है, सपोज करो हम यहाँ पे खड़े हैं या बैठे हैं तो एपरेंट स्टार पोजीशन होती है और एक स्टार होता है खुद, ये तो स्टार है और ये इसकी एपरेंट पोजीशन है, ओके। एंड ये रे ऑफ लाइट है, अब एक्चुअल में क्या होता है कि आपके पास में रियल में स्टार होता यहाँ पे है लेकिन आपको दिखता यहाँ पे, ओके।
सो ये जो कंटिन्यूटी होती है रे ऑफ लाइट की आपकी आंखों तक पहुंचने की, वो क्या हो रही है, इधर से भी पहुंच रही है और इधर से भी पहुंच रही है, ठीक है। तो ये हो किसकी वजह से रहा है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे, तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती है कि रेज होती है, या सॉरी लेयर्स होती है, ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब इधर से रे ऑफ लाइट आ रही थी, ठीक है ना। सपोज करो कि ये डस्ट पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये क्या हो गई, इधर चली गई, और इधर से वापिस यहाँ तक आई, तब ये मान लो इधर जा रहे थे तो इधर चली गई, समझ गए। अब ये इधर चली गई, फिर ये इधर चली गई, तो आपको जब ये यहाँ से रे ऑफ लाइट यानी यहाँ पे स्टार जो था उसकी पोजीशन यहाँ नहीं दिख करके कहाँ दिखेगी, यहाँ पे, समझ गए। तो एक बार आपको ये दिख रही है, एक बार ये दिख रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ट्विंकलिंग, हिलते हुए, टिमटिमाते हुए आपको दिखता है, समझ गए। अब टिमटिमाते हुए क्यों दिखता है, क्यों, क्योंकि उसकी एपरेंट पोजीशन जो है वो विजिबल होती है, या उसकी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो विजिबल होती है, समझ गए। एंड एक्चुअल में जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, तो एटमॉस्फेयर का मतलब जो एयर होती है, एयर के थ्रू भी अगर रे ऑफ लाइट आती है तो एयर क्या होती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है, एयर हमेशा क्या होती है, ऐसे मूव करती रहती है। और जब रे ऑफ लाइट यूनिवर्स से आती है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है तो वहाँ से तो एकदम सीधी आती है, लेकिन एयर एज ए मीडियम जैसे ही उसको लाइट को मिलता है तो लाइट क्या होगी, ऐसे ऐसे आएगी, और ऐसे ऐसे आएगी तो ये हिलते हुए दिखेगी, और हिलते हुए दिखेगा इसका मतलब ये टिमटिमाते हुए दिखता है, समझ गए। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है कि व्हेनेवर रे ऑफ लाइट enters into the atmosphere, after that it will get deflect from its original direction, and due to that we are able to see the apparent position of an object which is available into the universe, and due to that apparent position and its original position we able to see that the stars is twinkling, ठीक है। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अपन को ये दोनों पोजीशन दिखती है, जिससे हमें ये लगता है कि स्टार जो है वो क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट जो है वो है आपका एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट जो है वो भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही पार्ट होता है। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है या कैसे अपने लिए विजिबल होता है, तो वो देखते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट का मतलब क्या है, पहला तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट मींस कि सनराइज होता है उससे पहले ही अपने को विजिबल होता है। नंबर वन चीज, एडवांस सनराइज मींस दैट कि अपने को एडवांस विजिबल हो जाता है, ठीक है। सपोज करो राइज हो रहा है, वो हो रहा है दो मिनट बाद में, लेकिन अपने को 2 मिनट पहले ही दिखता है, ओके। एंड सेट की बात करें, डिलेड सनसेट का मतलब होता है कि सेट तो वो पहले ही हो जाता है लेकिन अपने को 2 मिनट तक और दिखता है, ओके। अब इन दोनों ही चीजें के लिए रेस्पॉन्सिबल जो चीज है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहां पे क्या हो गया, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये कैसे पॉसिबल है, एंड हाउ कम्स इट पॉसिबल दैट सन कैन राइज फर्स्ट एंड डिलेड सनसेट जो होता है 2 मिनट, ये कैसे पॉसिबल है। तो अर्थ की सरफेस जो होती है उसके ऊपर अपन रहते हैं, दिस इज द अर्थ, ओके। ऑब्जर्वर जो होगा वो कहां होगा, यहां पे, गॉट इट। What we are seeing that ऑब्जर्वर जो है वो अर्थ की सरफेस पे ही होगा कहीं ना कहीं। जब भी सुबह होती है या शाम होती है तो अपन अपने आप को कहाँ मानते हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर,
अभी अपन अर्थ की सरफेस पे है और अपने हॉरिजॉन्टल ही सन की पोजीशन होती है कब, जब वो राइज होता है तब भी और सेट होता है तब भी। समझ गए? कब राइज होता है तब अपने हॉरिजॉन्टल होता है ना ऐसे सामने एकदम, और जब सेट होता है तब भी हॉरिजॉन्टल होता है एकदम सामने ऐसे। ओके, सो दैट मीन्स दैट कि ऑब्जर्वर जो है वो अर्थ की सरफेस पे होता है एंड उसकी जो पोजीशन है, लाइक सपोज करो यहां पे अपन दोनों डायरेक्शन में इसको देखते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, एपरेंट पोजीशन जो होती है वो आपको दिखती है ये सन की एपरेंट पोजीशन है। ठीक है, अभी ये रियल में है कहां पे, यहां पे। ठीक है, तो 2 मिनट एडवांस सनराइज। ओके, एंड डिलेड सनसेट की बात आती है तो ये यहां पर आपको दिख रहा है, लेकिन ये रियल में कहां जा चुका है, यहां पे। तो ये क्या हो गया, 2 मिनट डिलेड सनसेट। ओके, अब इसको समझने की बात आती है तो what you need to understand that due to the atmospheric refraction you will be able to see that you are here and the sunlight is coming from here to here. So यहां से जब सनलाइट यहां से यहां तक आती है, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी आंख तक पहुंचती है, उसके बीच में जो है वो क्या है, बहुत सारी लेयर्स हैं, किसकी, एटमॉस्फेयर की। ओके, तो इस एटमॉस्फेयर के थ्रू ये जब रे ऑफ लाइट यहां तक पहुंचती है तो उसका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, एंड जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा तो ये क्या होगा, सन है कहां पे, यहां पे, लेकिन ये कहां दिखेगा अपने को, इसकी एपरेंट पोजीशन ये। तो जब रियल में सन जो है वो 2 मिनट बाद में राइज होगा, बट उसकी एपरेंट पोजीशन जो है वो अपने को पहले ही दिखती है। ठीक है, अगर आप कभी भी सन को देखते हो खुली आंखों से तो आपको जो रियल में सन है, ठीक है ना, वो क्या होता है, एक व्हाइटिश गोला दिखता है खुली आंखों से अगर अपन उसको देखेंगे तो, लेकिन उसमें क्या होता है, ऐसे पानी सा या एक लिक्विड जैसा, जैसे आपको ऐसे लगेगा कि लिक्विड ऐसे हिल रहा है। समझ गए, एक व्हाइट लिक्विड जो है वो ऐसे हिल रहा है। वो कैसे है, सन नहीं हिलता है, लेकिन उस सन की जो लाइट अपनी आंखों तक पहुंचती है वो क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स में से होकर के आंखों तक आ रही है, तो इसलिए वो लेयर वो ऐसे एयर की वजह से हिलती है, तो इसलिए वो चीज अपने को फील होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन है वो अपने लिए विजिबल होती है 2 मिनट पहले। समझ गए, तो जब सन राइज होता है तो उसमें 2 मिनट वो बाद होगा रियल में, लेकिन उसकी पहले ही 2 मिनट पहले ही अपने को उसकी एपरेंट पोजीशन विजिबल हो जाती है, विच इज called the atmospheric refraction, or you can say this is happened due to the atmospheric refraction. Same thing happened while the sun get set, so you will be able to see that कि sun जो है वो कहाँ पहुँच गया है, ऑलरेडी सेट हो चुका है। ओके, बट यू विल बी एबल टू सी दैट इसकी अपरेंट पोजीशन जो है वो अभी भी आपको विजिबल होगी ऊपर की तरफ। समझ गए, तो ये क्या हो गया, 2 मिनट डिले इसमें सेट होने में। ओके, और ये क्या हो गया, 2 मिनट एडवांस, यानी पहले ही अपने को विजिबल हो। ओके, सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब यहाँ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट दिस, like whenever rays of light goes through the atmosphere, then due to the air, and you can say due to the composition of the atmosphere, due to the gases, due to the particles of dust particles, everything will be responsible to scatter the light, and light जब इनके अंदर से scatter होकर के जाती है तो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ड्यू टू दैट वी विल बी एबल टू सी दैट द apparent position of particular object
लाइक स्टार्स की एपरेंट पोजीशन भी अपने को विजिबल होती है और वैसे ही सन की एपरेंट पोजीशन अपने लिए विजिबल होती है और इस एपरेंट पोजीशन की वजह से ही अपने को एडवांस सनराइज जो है वो दिखाई देता है और डिलेड सन सेट जो है वो दिखाई देता है। समझ गए? सो यू विल बी सी दीज थिंग्स प्रैक्टिकली, आप इनको देख सकते हो, ठीक है ना, और प्रैक्टिकली आप इनको कर भी सकते हो। लाइक रे ऑफ लाइट है वो, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह गुजार रहे हो किसी भी चीज़ के अंदर से, तो वहाँ पे आपको जो है वो ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन जो है वो दिखेगी। तो रियल में ऑब्जेक्ट आपने रखा था वहाँ नहीं दिख करके और दूसरी जगह उसकी एपरेंट पोजीशन दिख रही है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। समझ गए? तो दिस इज नॉन एज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इससे पहले का जितना भी पढ़ा है वो भी आज आपको पढ़ना है, उसमें से और आज जो पढ़ा इसमें से अगर कुछ भी नहीं आता है तो कल मेरे से पूछ लेना।